आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर का लेक्चर 7 में एक नए टॉपिक को सीखने का प्रयास करते हैं। वो नया टॉपिक कौन सा टॉपिक होगा? देखो, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स का लोन अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा, लोन अकाउंट का लेजर कैसे बनता है। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में मैं बोला था कि जो पार्टनर आर रिटायर किया, उसका जितने भी पेबल अमाउंट थे, उस पेबल अमाउंट में से कुछ अमाउंट हम लोग कैश में उसको पे कर दिए थे, और बाकी जो बैलेंस पैसा था, वो बैलेंस पैसा कितना था? देखो बेटे, ठीक से समझने के प्रयास करो। आर्स लोन इक्वल टू 60,000 रुपीज था। जो भी बच्चे लेक्चर 6 को नहीं देख पाए हो, वो जरूर उस लेक्चर को देखो, सारी बात उसमें बताया गया है। प्रॉब्लम मेरा वही है। देखो, मैं बोला था कि इसी प्रॉब्लम को बेस करके हम लोग लेक्चर नंबर 7 में ये सीखने का प्रयास करेंगे कि जो भी लोन में अमाउंट ट्रांसफर किया गया है पार्टनर का, पेबल अमाउंट को जो लोन में ट्रांसफर कर दिए हो, कभी कभी प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट हो जाता है कि लोन अकाउंट बनाओ। तो हाउ टू प्रिपेयर लोन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सीखेंगे आज की क्लास में। फिगर देखो, पीछे वाला वीडियो से लिया गया है, लेक्चर नंबर 7 से। वहां जाकर आप बैलेंस शीट को देखोगे, स्टडी करोगे, तो वहां बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आर्स लोन लिखा हुआ है 60,000 रुपीज। और जब वहां का कैपिटल अकाउंट देखोगे, तो कैपिटल अकाउंट में भी आपको लोन मिलेगा, आर्स लोन लिखा हुआ 60,000 रुपीज। तो फिगर ये 60,000 वहीं से लिया गया है। देखो, उसी प्रॉब्लम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज की क्लास में। मैं उस वीडियो में ही बोला था कि अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 7, उसमें केवल आपको लोन अकाउंट बनाकर मैं सिखाऊंगा कि लोन अकाउंट जाने वाला पार्टनर का, यानी रिटायरिंग पार्टनर का कैसे बनाया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट लोन के बारे में सीखेंगे। देखो, अब स्वाभाविक सी बात है, देखो प्रॉब्लम में क्या कर देगा, आर का लोन है 60,000 रुपीज। ये कहां से आपको मिल गया? कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा आपको, और बैलेंस शीट में मिल जाएगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या बात को ऐड किया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आएंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात एक ऐड किया जाएगा इस एडजस्टमेंट को लेकर। देखो, बोल देगा कि आर्स लोन should be paid या will be payable, ये भी लिख सकते हो, ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कि आर्स लोन will be payable in 3 equal yearly installment with interest at the rate of 10% per annum। ये पॉइंट देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, कि जो भी आर्स का लोन है उसका पेमेंट आगे हम कब करने वाले हैं, कितने समय में करने वाले हैं। भाई, किसी से लोन लिए हो जी, तो पूरे जिंदगी के लिए थोड़े लिए हो। अगला जब पैसा मांगेगा या जो टर्म्स कंडीशन फिट किया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा उसका लौटाना पड़ेगा। ठीक है ना। जाने वाला पार्टनर आपको अपना पेबल अमाउंट को लोन के रूप में दे दिया, इस बात पर सहमति बना कि ठीक है, फर्म जो है उसको कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 10% पर एनम। तो जाने वाला पार्टनर बोला ठीक है, हमको 10% इंटरेस्ट के साथ मेरा जो ये लोन का अमाउंट है उसको आप ईयरली एंड इक्वली 3 साल में पेमेंट कर देना। अब आप लोग खुद बताओ, 3 साल में पेमेंट करना है तो 60,000 के लोन को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका प्रिंसिपल मनी जो यहां पर आ रहा है ये 20,000 रुपीज पर एनम आ रहा है। 20,000 रुपीज पर एनम।
तो 20,000 रुपया तो यार प्रिंसिपल मनी हुआ है, प्रिंसिपल मनी है ये, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी तो ऐड करेंगे हम लोग ना, प्लस करेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी बनेगा, देखो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा फर्स्ट ईयर में, फुल लोन का 10%। फुल लोन क्या था 60,000, फर्स्ट ईयर में आप पूरा 60,000 पैसा उसका यूज कर रहे हो ना, तो 60,000 का 10% निकालोगे तो ये 6,000 रुपीज आपका बनेगा यहां पर इंटरेस्ट का पैसा, ठीक है ना। तब प्रिंसिपल मनी देखो, ये प्रिंसिपल मनी है, प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू बनता है देखो इंस्टॉलमेंट। तो ये 26,000 का आपका बन गया यहां पर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाना है पहले ये समझ लेना। जितना भी लोन का अमाउंट है, जो भी लोन का अमाउंट है, जितने साल में इसका पेमेंट किया जाना है उतने से डिवाइड कर देना यहां पर, तो निकल जाएगा आपको देखो प्रिंसिपल मनी का इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी, ठीक है ना, ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना है, और इंटरेस्ट का रेट आपका दिया हुआ है 10% पर एनम। अगर मान लो ये पैसा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का है, मैं भी क्लियर कर दे रहा हूं कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जिस ईयर में ये अमाउंट लोन के रूप में आया, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से एंड ऑफ द ईयर का हम लोग यहां पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, नहीं 1 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल अगर इसका यूज किया पैसा हम लोग फर्स्ट ईयर में पूरे 60,000 रुपीज, तो पूरे 60,000 का आप निकालोगे 10%। ये जो 6,000 आया इंटरेस्ट, ये 60,000 का 10% निकालने से 6,000 आ गया। तो आपका प्रिंसिपल मनी वाला इंस्टॉलमेंट जो है ये 20,000 रुपया और 6,000 रुपया आपका इंटरेस्ट का बन गया। तो आप जो 1 साल में पैसा लौटाओगे आर को, पहला साल वो कितना लौटाओगे 26,000 रुपीज। तो इंस्टॉलमेंट कैसे तय होता है बेटे, ये बात सब लोग समझ चुके हो। अब प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू बनता है इंस्टॉलमेंट। अब सेकेंड ईयर में जाओगे, मान लो फर्स्ट ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर में हुआ क्या, कैलकुलेशन में पूरा सिखा दे रहा हूं। देखो ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में लोन का अमाउंट था 60,000 रुपया। तो 60,000 का आप 10% इंटरेस्ट निकाल दिया 10%, तो ये 6,000 रुपए का इंटरेस्ट बना। लेकिन इसमें से प्रिंसिपल मनी आप हर साल लौटा कितना रहे हो, 20,000 रुपीज हर साल लौटा रहे हो। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अगर हम लोग 20,000 रुपीज लौटा दिए, तो फिर हमारे पास बैलेंस जो लोन बच गया वो कितना बच गया, बैलेंस लोन बच गया 40,000 का। तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट पे करेंगे, अब आप ही लोग समझो, क्या 60,000 का पेमेंट करेंगे जी, 60,000 रुपया उसका हमारे पास है क्या, 60,000 रुपीज हमारे पास सेकेंड ईयर में है। जब फर्स्ट ईयर में ही उसको हम पैसा ईयर इन में 20,000 लौटा दिए पहला इंस्टॉलमेंट का, तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास जो लोन बचा, वो लोन कितना बचा, रिमेनिंग जो अमाउंट है कितना बचा हुआ है 40,000। तो हम लोग 40,000 का इंटरेस्ट पे करेंगे 10%, 40,000 का 10%, तो ये आपका आता है 4,000 रुपीज इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आता है सेकेंड ईयर का। देखो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बन गया है, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बन गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब तो सेकेंड ईयर का हम लोग निकाल दिए यहां पर, फिर यहां पर माइनस पेड कर दिया 20,000 रुपया सेकेंड ईयर के एंड में। तो लास्ट ईयर के लिए जो हमारे पास लोन बच गया वो कितना बच गया 20,000 रुपीज। तो अब हम लोग लास्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो 20,000 का 10% हम लोग पेमेंट करेंगे, यानी 2,000 रुपीज हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। देखो इंटरेस्ट यहां पर आ गया फिर से थर्ड ईयर का। तो देखो इंटरेस्ट का अमाउंट घटते चला जा रहा है, जब लोन का अमाउंट घटते चला जा रहा है तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको डिमिनिशिंग रेट बोला जाएगा। देखना, घटे हुए बैलेंस पर इंटरेस्ट लगाना। बहुत सारे आजकल क्या होता है, प्राइवेट बैंक वाले फ्लैट चार्ज कर देते हैं। फ्लैट मतलब एक ही बार 60,000 का इंटरेस्ट निकाल देगा आपको 3 साल का, ठीक है ना, एक ही बार निकाल देगा। देखो 60,000 का इंटरेस्ट कैसे निकालेगा, वो 60,000 का निकाल देगा 10%, कितना निकल कर आ गया 6,000, इंटू कर देगा 3, तो आपका इंटरेस्ट कितना बन के आ गया 18,000।
और 18,000 यहां सीधा ऐड करके इसको कर देगा 78 और फिर इसको 3 से डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। अब बना देगा देखो 26,000 का इंस्टॉलमेंट, ये बना देगा। तो इसमें ठगाना मत, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, दिमाग लगाना है। जब भी कभी लोन की टाइम आता है, बैंक से कभी लोन लेना पड़ जाए, पर्सनल लोन या जो भी है, तो सरकारी बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से लेने की प्रयास करना। प्राइवेट बैंक वाले बहुत लूटते हैं, जान लेना। मैं समझा दे रहा हूं देखो, और नहीं लूटते हैं तो उनसे पूछ लेना कि आप फ्लैट चार्ज कर रहे हो पूरे साल, 3 साल का, जब तक हम लोन रखेंगे यूज करेंगे तब तक का इंटरेस्ट एक ही बार में चार्ज कर ले रहे हो, या घटते हुए क्रम पर जो बैलेंस आएगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। आप खुद जोड़ो ना जी, 3 साल में इंटरेस्ट कितना यहां पे कर रहे हो, 6,000, 4, 10,000, 2 कितना पेमेंट कर रहे हो, 12,000। जबकि फ्लैट में कितना इंटरेस्ट ले लिया, वो 18,000। सीधे 12 और 6 18, 6,000 का डिफरेंस आ गया। देखो यार, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एक एक पैसा को समझो, एक एक पैसा का हिसाब समझना है कि आप कंपनी के लिए कहां से सेविंग की काम करोगे, अपने लाइफ में कहां से सेविंग की काम करोगे। तो इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग पर, रिड्यूसिंग पर इंटरेस्ट लेना है। तो इससे पूछ लेना है डायरेक्ट कि रिड्यूसिंग पर आप हमसे इंटरेस्ट लोगे या फ्लैट हमसे चार्ज करोगे। फ्लैट चार्ज करेगा तो आपका लोन जो है वो महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत कम बताएंगे, वो बोलेंगे हम 14% में दे देंगे, 12% में दे देंगे। फिर सवाल वहां तुरंत खड़ा कर देना कि 12% में दोगे, लेकिन फ्लैट दोगे या डिमिनिशिंग में दोगे, रिड्यूसिंग में दोगे, डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग में दोगे। बस वहीं पकड़ में आ जाएंगे, वहीं पकड़ा जाएंगे वो ठगने से। तो एज ए कॉमर्शियल स्टूडेंट आप इस बात पर ध्यान दोगे। मेरा काम है प्रैक्टिकल भी आपको सिखाना, मैं बार बार कहता हूं मेरा काम है सिखाना, पढ़ाना नहीं। तो फ्लैट में और डिमिनिशिंग में क्या डिफरेंस है, देखो मैं 3 साल का यहां इंटरेस्ट निकाल दिया, आप इंटरेस्ट लोन का पेमेंट करते जा रहे हो, आपका देखो लोन का अमाउंट घटते चला जा रहा है, और घटते हुए अमाउंट पर जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हमारा जो बन रहा है यहां पर 6, 4, 10 और 2 12,000 ही इंटरेस्ट यहां पर बन रहा है, टोटल 12,000। जबकि यहां पर फ्लैट निकाल दिया, देखो 18,000 बन रहा है। तो अब आप समझदार हो गए होंगे, ये समझ गए होंगे खेल क्या होता है। देखो प्राइवेट बैंक वाले कहां खेल करते हैं, रेट आपको घटा के बोल देंगे और ये समझाएंगे ही नहीं कि हम फ्लैट पर ले रहे हैं कि डिमिनिशिंग पर ले रहे हैं। तो ये सब क्लैरिटी कर लेना है, क्लियर कर लेना है बैंक वाले से, कभी लाइफ में पड़ गया लोन लेने का तो। चलो ये प्रैक्टिकल बात हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ की। अब हम लोग इस प्रॉब्लम पर आते हैं जिसकी बात मैं सिखाने जा रहा हूं, जो मैं बात करने जा रहा हूं। तो प्रॉब्लम हमारा देखो बस यही है कि आर्स का लोन है 60,000 रुपया, 3 साल में इसका पेमेंट करना है, इक्वल एंड ईयरली। इसलिए मैं 3 से डिवाइड करके यहां पर 20,000 का निकाल दिया। प्रिंसिपल मनी का इंटरेस्ट प्लस यहां पर इंटरेस्ट ऐड करोगे, ये टोटल इंस्टॉलमेंट बन जाएगा आपका 26,000 का पहला साल में। अब सेकेंड ईयर में आप खुद सोच लो, सेकेंड ईयर में कितना का इंस्टॉलमेंट बनेगा। 20,000 प्रिंसिपल मनी, 20,000 तो फिक्स में हो गया जी, 3 से डिवाइड किया तो 20,000 पर एनम फिक्स हो गया वो। तो 20,000 प्लस इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है यहाँ 4,000, यानी 24,000 देना पड़ेगा। थर्ड ईयर में जाओगे तो 20,000 प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 2,000, तो कितना देना पड़ेगा 22,000। थर्ड ईयर में 22,000। इसमें क्या है, इसमें हर साल कितना देना पड़ रहा है आपको 26,000, हर साल 26,000 देना पड़ रहा है हर साल। तो पहला साल में तो ठीक है 26,000, मजा आ गया। लेकिन सेकेंड ईयर में यहां देखो 24,000 आ रहा है, वहां 26,000 आ रहा है, यहां 22,000 आ रहा है, वहां 26,000 आ रहा है, ठगा जाओगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट में क्या बोला जाता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट कम से कम एक परफेक्ट सर्विसमैन नहीं बन पा रहे हो तो एक परफेक्ट बिजनेसमैन तो बनिए जाना है। कॉमर्स तो पढ़िए रहे हो, इसीलिए कॉमर्स का मतलब है बिजनेस है, व्यापार। तो कम से कम एक परफेक्ट बिजनेसमैन तो बन ही जाना है, परफेक्ट सर्विसमैन नहीं बन रहे हो तो वैसे कोशिश करो, टारगेट बनाओ, गोल डिसाइड करो, कुछ भी कर सकते हो यार। चलो हम लोग आगे की बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। मैं अभी तक आपको यह वर्किंग सिखाया, इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है। अब देखो मैं आ रहा हूं कि लेजर कैसे बनता है। ये तो लेजर का फॉर्मेट मैं पहले बना रहा हूं, इसके बाद जर्नल सिखाऊंगा, क्योंकि बिना जर्नल के आप लेजर कर नहीं पाएंगे। जर्नल इज द बेस ऑफ अकाउंट्स ना जी, मैं बार बार ये बात ना समझा रहा हूं आप लोगों को कि जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। If you don't know journal entries properly, you can't attempt any questions properly in accountancy. So at first, you have to take a proper idea of journal, not only idea. मैं ये डायलॉग लगभग बोला करता हूं, देखो कि भाई आप सभी बच्चे
अलर्ट मोड पर आ जाओ, जर्नल सीखना पड़ेगा। और मेरा जर्नल वाला जो वीडियो 11th में बना हुआ है भाई, 15 वीडियो बना हुआ है, जाओ ना यार, बहुत मजेदार वीडियो है सब, आप देखो, जर्नल सीखो। बहुत तरीके से जर्नल सिखाया गया है, जर्नल का पूरा भूत भगाए हुए हैं। जर्नल स्ट्रांग बनाओ, जर्नल स्ट्रांग बनाओगे आपका हर काम आसान हो जाएगा। जर्नल आप पेचीदा बनाओगे, अकाउंट्स हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, हमेशा रुलाएगा। इसलिए अकाउंट्स का जड़ जो है वो जर्नल है, जर्नल को स्ट्रांग बनाना है। तो जर्नल के लिए आपको प्लस माइनस का रूल हम दिए, गोल्डन रूल आपको समझाए, डायमंड रूल यानी 4 पिलर समझाए, और मैं भी बार बार फोकस किया कि उस 4 पिलर को ही पकड़ कर रखो, उसी 4 पिलर से प्रैक्टिस करो, दुनिया का सब जर्नल एंट्री पास होगा। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं, देखो आगे लेजर पर। अब मैं आ रहा हूं लेजर पर। देखो हम लोग को बनाना है बेटे यहां पर आर्स लोन अकाउंट, आर्स लोन अकाउंट। देखो डेट पार्टिकुलर रुपीज, डेट पार्टिकुलर रुपीज, क्रेडिट डेबिट। ठीक है ना। अब देखो हमारा यहां पर नीचे वाला वर्किंग मैं छोड़ दे रहा हूं, केवल ये, क्योंकि लेजर में इसको भेजना होगा। ऊपर वाला देखो कुछ चीजों को मैं डिलीट कर रहा हूं, जगह बनाना होगा अपने को। आपको ये समझ लेना है कि 20,000 का आपका जो है वो प्रिंसिपल मनी वाला इंस्टॉलमेंट है। मतलब हम लोग अगर बात यहां पर करें तो आपको प्लस यहां पर 20, आपका प्लस यहां पर 20 और आपका प्लस यहां पर 20, तो आपका जो रियल इंस्टॉलमेंट बन रहा है पहला ईयर में देखो 26,000, दूसरे में बन रहा है 24,000 और तीसरे में बन रहा है 22,000। ये आपका इंस्टॉलमेंट बना हुआ है। देखो ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, ये इंस्टॉलमेंट है। देखो और इधर इंटरेस्ट निकाला हुआ है। ठीक है, तो होप कि आपको ये कैलकुलेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आता हूं लेजर पर। देखो ये लेजर पर मैं आ रहा हूं। देखो बाई 2। अब समझो बेटे, देखो मैं जर्नल के लिए थोड़ा सा इधर से भी जगह हटा रहा हूं। देखो सबसे पहले यहां पर आर का लोन जो था वो 60,000 रुपीज था। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री लोगे, देखो जर्नल इंट्रेस्ट, जर्नल इंट्रेस्ट सबसे पहले यहां पर लिखोगे फॉर ट्रांसफर ऑफ आर्स कैपिटल इन आर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर का जो कैपिटल है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, आर्स लोन में। आर के कैपिटल को सबसे पहले कहां ट्रांसफर करोगे, आर्स का लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखो आर्स का जो कैपिटल है ये कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट यानी माइनस। लायबिलिटी साइड में जनरली कैपिटल होता है, तो लायबिलिटी साइड का जो भी इंफॉर्मेशन है सबके सब क्रेडिट बैलेंस में है यानी माइनस में है। तो कैपिटल आपका देखो माइनस में है। अब इसी कैपिटल को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। कहां ट्रांसफर कर रहे हो, लोन अकाउंट में। मैं क्लियर समझाया था कि ट्रांसफर करने का मतलब होता है जब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हो तो भेजने का मतलब होता है उसको क्लोज करना। भेजने का मतलब क्लोज करना, ट्रांसफर करने का सीधा सीधा मतलब है क्लोज करना। तो क्लोज करने के लिए इतना बढ़िया तो साइन समझाए हुए हैं यार प्लस माइनस का, कि जितना से कोई भी चीज प्लस में है उतने से माइनस कर दो और जितना से वो माइनस में उतने से प्लस कर दो, जीरो हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। देखो
अगर मान लो कैपिटल हमारा 60,000 रुपया जो कैपिटल है ये माइनस में है, क्रेडिट में दैट इज माइनस में है, तो जब इसको हम लोग प्लस कर देंगे 60,000 60,000 से ही, तो आप ही लोग बताओ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट सब कि -60 और प्लस भी 60 है तो रिजल्ट 0 आया कि नहीं आया जी। तो बंद करने के लिए तो बहुत बड़ा साइन आपको प्लस माइनस में दे चुका हूं, बहुत बड़ा हथियार में दे चुका हूं। किसी भी अकाउंटेंसी में एकदम समझ लो, दिमाग में सेट कर लो कि जहां भी बंद करना है, ट्रांसफर करना दैट इज बंदे करना होता है, और जहां भी बंद करना है साइन को केवल चेंज करना है। तो जिसको भी आप बंद कर रहे हो उसकी साइन को समझ जाओगे, उसके बैलेंस को पकड़ लोगे तो आराम से बंद कर दोगे। जब उसका बैलेंस को आए बाएं दाएं करोगे तो नहीं बंद कर पाओगे। मैं बैलेंस तो चारे को ना समझाए हैं, 4 गो पिलर में जी, 2 गो डेबिट का बैलेंस होता है, 2 गो क्रेडिट का बैलेंस होता है, 4 गो तो पिलर होता है। अब 5वां कुछ होता ही नहीं है, अकाउंट्स में खोजते रह जाओगे, नहीं मिलने वाला है। 2 डेबिट के पिलर होते हैं ई एंड ए, ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, ए फॉर एसेट्स, 2 ही चीज डेबिट बैलेंस में होंगे देख लो। और 2 क्रेडिट में, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी, आई एंड एल। तो जब बैलेंस पहचान लोगे कि ई एंड ए का प्लस बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, तो बंद करने के लिए फुली क्रेडिट कर देंगे। इनकम और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बंद करने के लिए फुली डेबिट कर देंगे, हो गया बंद। कोई बहुत बड़ा थोड़े तीर मारना है यार, जान जाओगे साइन को तो आराम से बंद कर लोगे। चलो अब हम लोग एंट्री पर आ रहा है, देखो मैं समझा दिया प्लस माइनस देखो कैसे 0 हो जाता है, और लॉजिक भी मैं समझा दिया आप सबों को कि जिस चीज को आप बंद करने जा रहे हो, ट्रांसफर करने जा रहे हो, उसको बंद कर रहे हो। तो हम लोग कैपिटल को देखो यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री में हम लोग क्या करेंगे बेटे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ये करेंगे। 2 कहां भेजकर बंद कर रहे हो, आर्स के लोन अकाउंट में, तो 2 आर्स लोन अकाउंट। एक साइड वही रहेगा जहां भेज रहे हो, एक साइड वो अकाउंट रहना है। हम लोग कहां भेज रहे हैं, लोन अकाउंट में, तो एक साइड देखो लोन आ गया। हालांकि ये 60,000 रुपए जो ट्रांसफर किया लोन में, जब ट्रांसफर किया अभी तक पेमेंट नहीं ना किए हो, ट्रांसफर किए हो, मतलब ये भी एक लायबिलिटी ही है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पड़ा रहेगा, और लेक्चर नंबर 6 में देखना लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ लोन 60,000 करके लायबिलिटी है वो। अब ना हम लोग यहाँ पेमेंट की बात कर रहे हैं, लोन अकाउंट बनाकर के 3 साल में पेमेंट करना है, कैसे कैसे पेमेंट करेंगे ये जानना है, ठीक है। चलो तो पहला एंट्री हो गया देखो ट्रांसफर करने का। अब सेकेंड एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। अकाउंटेंसी का रूल गांठ बांध लो, ठीक से समझ लो अकाउंटेंसी का रूल क्या कहता है। जब किसी से पैसा लेना हो या जब किसी को पैसा देना हो, पहले ड्यू करो देन पे करो। पहले क्या किया जाएगा, ड्यू देन पे। और अगर रिसीव करना है तो पहले ड्यू करो देन रिसीव करो। ये अकाउंटेंसी का रूल है, जान लेना। जब किसी को पैसा देना हो या जब किसी से पैसा लेना हो, सबसे पहले कौन सा एंट्री करना चाहिए, ड्यू एंट्री। पहले ड्यू करेंगे देन पे करेंगे, पहले ड्यू करेंगे देन रिसीव करेंगे। रिसीव करना है तो पहले ड्यू किया जाए। अरे बुक्स में जब ड्यू नहीं दिखेगा यार तो कौन बात का पैसा मांगोगे आप, पहले ड्यू दिखाओगे ना कि देखो हमारे बही में आपका ड्यू दिख रहा है जितना पैसा, अब वो हमको दो या हमको पे करना है तो हम पे करेंगे। तो पहले ड्यू किया जाता है देन पे किया जाता है। तो हम लोग अब ये इंटरेस्ट वाली एंट्री में आ रहा है देखो, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, पहले ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमको कितना ड्यू करना है देखो निकाला हुआ है 6000। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फर्म पेमेंट करेगा पार्टनर को, जो पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट करना है इंटरेस्ट का पैसा। तो हम लोग फर्म के बुक्स में नहीं एंट्री ले रहे हैं, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ, एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है एंट्री में, डेबिट। ये डायमंड भी बोलता है 4 पिलर, ई फॉर एक्सपेंसेस डेबिट का पिलर, और नॉमिनल भी बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग जब एंट्री करेंगे यहां पर तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2। अब कितना से डेबिट करेंगे फर्स्ट ईयर में, देखो ये 6000 से इंटरेस्ट निकाला हुआ देख लेना यहां। 2 हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्योंकि ड्यू कर रहे हो, पे तो कर नहीं रहे हो, तो एक लायबिलिटी ही बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर देखो लोन जो है ये 60,000, ये लोन अमाउंट जो है ये बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा लौटाना पड़ेगा ना जी। 60,000 थोड़े लौटा रहे हो, 60,000 ये प्लस 12,000 इंटरेस्ट का, टोटल 72,000 लौटाने वाले हो, तो लोन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। और जब पेमेंट करेंगे तब घटाना पड़ेगा, तो पहले बढ़ाएंगे
जब जब पे करेंगे तो लायबिलिटी घटाएंगे। पहले लायबिलिटी बढ़ाना होगा, फिर लायबिलिटी क्या करना होगा, घटाना होगा जब पेमेंट करेंगे। तो टू हम लोग लिख देंगे यहां पर कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 6000 ये कर देंगे हम लोग। देखो तो पहले हम लोग ड्यू कर दिया, पर तीसरा एंट्री में जाओगे फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट का हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं। देखो पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब जो इंस्टॉलमेंट का हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं, इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे। देखो अब पहला इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करोगे, देखो अब पेमेंट जब करेंगे तो जो मेरा, सॉरी देखो यहां पर पहला ही सेकंड एंट्री गलत हुआ है मेरा जी, कैश अकाउंट नहीं होगा, ड्यू किए थे ना हम लोग, मैं बोला कुछ और लिख दिया कुछ। यहां पर आ जाएगा आर्स लोन अकाउंट, ये स्लिप ऑफ पेन था, आर्स लोन अकाउंट 6000 रुपये। लायबिलिटी बढ़ाना है 60,000 पहले से, देखो ये माइनस में है, यहां पर माइनस और कर दिया 6,000 से लोन को। अब ये लोन बढ़ रहा है, 72,000 रुपया आपको ज्यादा पे करना है तो लायबिलिटी बढ़ेगा ना, ठीक है। तो पहले जब ड्यू कर रहे हो तो पहले लायबिलिटी बढ़ाएंगे, और जब पेमेंट करेंगे तब लायबिलिटी घटाएंगे। तो हम लोग यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट, कैश नहीं होगा, टू आर्स लोन अकाउंट 6000 रुपीज, वो स्लिप ऑफ पेन था जो कैश लिखा मैं, ठीक है ना। तो आर्स लोन अकाउंट 6000 रुपीज ये होना है। अब जब पेमेंट करोगे तो देखो ये लोन क्रेडिट में है जो कि लायबिलिटी है, अब हम लोग पे कर रहे हैं तो ये लायबिलिटी को कम कर देंगे। जब जब पे करोगे लायबिलिटी को डेबिट करते चले जाओगे, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखेंगे आर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो उस चीज को लिख लेना, लेकिन जो अमाउंट इसमें डालोगे वो अमाउंट कितना आएगा। जब अमाउंट देखो निकाला हुआ है यहां, पहला इंस्टॉलमेंट जो बना हुआ है 20,000 प्रिंसिपल मनी और 6,000 का इंटरेस्ट, टोटल 26,000 पे करोगे तो पहला इंस्टॉलमेंट आपका 26,000 का है। तो हम लोग पहला देखो यहां पर 26,000 का ये लेंगे। अब जो बैलेंस शीट में बनाया था देखो यहां पर लेक्चर नंबर 6 में, उसका डेट दिया हुआ था 31 मार्च 24, जो डेट हम लोग दिए हुए थे 31 मार्च 24, ठीक है, ये था बैलेंस शीट वाला डेट। तो जब लोन में ट्रांसफर किया, मान लो इसके अगले दिन लोन में हम लोग ट्रांसफर किए पैसा को, तो आपका ये हो जाएगा देखो 1/4/24 को, 1/4/24 को हम लोग लोन में ट्रांसफर किए, ठीक है ना। अब देखो लेजर में हम पोस्टिंग कर रहे हैं, अब देखो आर्स लोन यहां क्रेडिट में आया हुआ है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा नाम लिखो, उल्टा में क्रेडिट नाम, क्रेडिट साइड में उल्टा नाम लिखो, बाई आर्स कैपिटल। अमाउंट कितना चला गया 60,000। डेट क्या हो गया 1 अप्रैल 24 ये गया। अब जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, पहले ड्यू करेंगे देन पे करेंगे, तो पैसा जब 1 साल यूज करोगे तब 1 साल का इंटरेस्ट देंगे जी। तो ये तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो इसका एंड ऑफ द ईयर क्या होगा 31 मार्च 25, अप्रैल टू मार जाएंगे तो 24 में जब शुरू हुआ वो तो 25 में एंड होगा। तक 25 में देखो 31 मार्च 25, ठीक है। अब देखो फिर से यहां पर आर्स लोन क्रेडिट में आया हुआ है सेकेंड एंट्री में, तो हम लोग यहां भी क्रेडिट में लिखेंगे। देखो क्या लिखोगे, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखोगे 6,000 ये लिखोगे। अब देखो यहां थर्ड एंट्री में लोन डेबिट में आ गया, तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे, उल्टा नाम कैश, कैश या बैंक जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो। देखो इसका डेट क्या होगा 31 मार्च 25, कितना पे करोगे लिखा हुआ है देखो 26,000, यहां निकाला हुआ है 6,000 प्लस 20,000 टोटल 26,000। तो हम लोग 26,000 देखो यहां पर पेमेंट कर दिए 26। अब 1 साल का ये लेजर मेरा बन गया, देखो 1 ईयर का बनाइए। अब इसका बैलेंस कर लो, जिधर का अमाउंट ज्यादा है, देखो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है 66 यहां आ रहा है, तो 66 यहां भी आना चाहिए। अब 66 यहां आने के लिए 26,000 घटाओगे, ये बैलेंस आपका आ जाएगा 40,000, और ये बैलेंस को लिखोगे बैलेंस सीडी
और सीडी भी देखो ईयर एंड में ही होता है 31 मार्च 25 को। तो एक साल का ये लेजर कंप्लीट हो गया। देखो अब सीडी इधर है तो इसका बीडी उधर जाएगा। देखो कब जाएगा, 1 अप्रैल 25 को बाई बैलेंस बीडी ये जाएगा देखो 40,000 रुपीज। लोन का ड्यूज अमाउंट अपने आप पता चल रहा है। देखो सेकेंड ईयर में लोन आपका आ गया 40,000 पर, तो 40,000 का ब्याज भरना है, इंटरेस्ट भरना अपने को। अब देखो ये एंट्री देखने की जरूरत नहीं है। अरे जो एंट्री आप यहां किया एक साल के लिए वही एंट्री हर साल होना है ना, पहला एंट्री छोड़कर जी। हर साल इंटरेस्ट ड्यू करोगे पे करोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे पे करोगे, दो एंट्री तो रिपीट होना है। तो दो एंट्री रिपीट होना है तो जो चीज यहां लिखे हो वही नीचे लिखते चल जाना है, केवल अमाउंट यहां से ले जाना है। देखो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का। तो हम लोग फिर से देखो यहां पर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लिखोगे, 4,000 निकाले हुए हो। इसका डेट कब जाएगा, जब 1/4/25 आपका बिगनिंग है तो एंड कब होगा 26 में, 31 मार्च को। तो 31 मार्च 26, ठीक है। अब यहां पर फिर आओगे, पेमेंट करोगे कैश, ईयर एंड में ही पेमेंट करोगे। 31 मार्च 26 को कितना पेमेंट करोगे, अब 24,000 ये पेमेंट करोगे। निकाला हुआ देखो यहाँ 24,000 इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहां पर बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस भी इसी डेट पर होगा देखो 31 मार्च 26 को। अब ये सीडी चेक करके आप देख लो सीडी 44,000 यहां आ गया, 44 यहां भी आना चाहिए। अब इसमें से 24 घटा दोगे तो बैलेंस आ रहा देखो 20,000 रुपए, 20,000 का बैलेंस आया। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड ईयर में देखो इस सीडी को हम लोग उधर बीडी करेंगे, बाई बैलेंस बीडी 20,000 रुपीज। डेट क्या होगा इसका अगला दिन, देखो 31 मार्च का अगला दिन 1 अप्रैल होता है 26, तो 1/4/26 को यहां पर आ गया देखो बीडी। फिर से हम लोग इधर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लिखेंगे हम लोग बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। और देखो इंटरेस्ट निकाला हुआ है 2,000 रुपीज, ये निकाला हुआ है। इसका डेट भी ईयर एंड जाएगा। अब 26 देखो बिगनिंग है तो 27 में एंड होने वाला है, तो आप यहां लिखोगे 31 मार्च 27। अब यहां पेमेंट करोगे आप 2 कैश, तो इसका भी डेट ईयर एंड ही जाने वाला देखो 31 मार्च 27 ये जाने वाला है। कितना पेमेंट करने वाले हो, पूरा 22,000 निकाला हुआ देखो यहां पर इंस्टॉलमेंट 22,000। तो हम लोग का देखो ये लेजर अब क्लोज हो गया। देख लो इधर भी 22,000 आ गया 22,000, और इधर भी देखो 22,000 आ गया 22,000 ये आ गया देखो। तो इस तरह से देखो लेजर कंप्लीट हुआ हम लोगों का, ठीक है। तो कैसे लेजर बनता है ये बात समझ में आया आप सभी को, क्लियर है ये बात। मैं आपको जर्नल भी क्लियर समझाया कि पहले ट्रांसफर एंट्री करो, फिर इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री करो, देन पेमेंट करने की एंट्री करो। जब शेयर चैप्टर में आएंगे, डिवेंचर चैप्टर में आएंगे तो खूब ड्यू ऑपरेट करना है, जान लेना, या ड्यू रिसीव करना है हमको। वहां ड्यू रिसीव ज्यादा होंगे, पहले ड्यू करो देन रिसीव करो, पहले ड्यू करो देन रिसीव। यही फंडा ही है, यही लॉजिक है अकाउंट्स का कि जब किसी को पैसा देना हो या जब किसी से लेना हो, पहले ड्यू करो देन पे करो या रिसीव करो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे लॉजिक को आपको ठीक से समझना है। होप कि आप सभी बच्चों को ये सारा वर्किंग आज का समझ में आया होगा, क्लास बहुत ही मजेदार लगा होगा, और वास्तव में मजेदार लगा होगा। तो जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हो वो लाइक कर लेना, जो है उसको ही बजाइए लेना, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि इस तरह के वीडियो का बेनिफिट मैक्सिमम लोग तक पहुंच सके। क्योंकि मेरा मकसद ही है कि ठीक है शहर वालों बच्चों के पास तो बहुत सारी सुविधा होती है, ऑफलाइन पढ़ने के भी अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, बट गांव देहात में जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको दिक्कत होती है। तो मेरा आग्रह यही है कि आप ज्यादा शेयर वैसे बच्चों को कर दो जिनका कल्याण इस तरह की वीडियो से, इस तरह की क्लास से हो जाए, और उन तक हमेशा ये चीज पहुंचता रहे, ठीक है। तो आज का क्लास को देखो मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। ये लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हम लोग लेक्चर नंबर 8 में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में फिर से मिलते हैं।
ठीक है, तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।